जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मैं पंडित सोमेश कांत रविकांत दीक्षित माँ वैष्णो माता मंदिर जबलपुर से आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर बहुत स्वागत करता हूँ। हम बात करेंगे एकादशी व्रत, चैत्र मास शुक्ल पक्ष एकादशी, जो इस वर्ष 12 अप्रैल दिन मंगलवार को पड़ रही है। यह एकादशी कामदा एकादशी के रूप में जानी जाती है। कामदा एकादशी 11 अप्रैल रात्रि 1:18 से प्रारंभ हो गई है, जो कि 12 अप्रैल दिन मंगलवार को रात्रि 2:10 तक रहेगी। अतः संपूर्ण दिन एकादशी का व्रत रहेगा। यह चैत्र मास शुक्ल पक्ष की एकादशी है, जो कामदा एकादशी के नाम से जानी जाती है। इसकी कथा इस प्रकार आती है कि एक समय युधिष्ठिर महाराज बोले कि हे प्रभु, हे वासुदेव, हे देवकी नंदन, आपको मेरा नमस्कार है। कृपया कर आप मुझे बताएं कि चैत्र मास शुक्ल पक्ष में एकादशी का क्या नाम है। तब श्री कृष्णचंद्र परमानंद बोले कि हे राजन, पापों को नाश करने वाली, पुण्य को बढ़ाने वाली चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में कामदा एकादशी आती है। इसकी कथा इस प्रकार आती है कि प्राचीन समय में स्वर्ण एवं रत्नों से सुशोभित रत्नपुर नाम के नगर में मदोन्मंत, पुंडरीक आदि नाग निवास करते थे। गंधर्व, किन्नर और अप्सरा राजा पुंडरीक का सेवन किया करते थे। उस राज्य में एक ललिता नाम की सुंदर अप्सरा थी और एक ललित नाम का सुंदर गंधर्व था। वे दोनों पति पत्नी थे। दोनों सदैव एक दूसरे को प्रेम भाव से साथ में रहते थे। उनका घर धन धान्य से भरा हुआ था तथा साथ में सदा ही क्रीड़ा करते थे। ललिता के हृदय में सदैव पति बसता था और पति के हृदय में सदा ललिता निवास करती थी। एक समय सभा में पुंडरीक आदि गंधर्व क्रीड़ा कर रहे थे और वहां पर ललित गंधर्व गायन का काम कर रहे थे, परंतु वहां पर उसकी पत्नी ललिता नहीं थी। ललित जब गायन कर रहा था तो उसे ललिता की याद आई, तो वह बेसुरा गाने लगा। उसके ताल पद ठीक नहीं जा रहे थे और जिससे सभा में गाना बहुत ही बेसुरा लगने लगा। उसी समय करकोट नाम का एक नाग था। वह यह जान गया। उसने जाकर नागों के राजा पुंडरीक को जाकर बताया कि यह ललित गंधर्व गलत गायन कर रहा है, यह अपनी पत्नी के प्रेम में खो गया है। यह बात सुनते ही पुंडरीक को क्रोध आ गया। पुंडरीक की आंखें लाल हो गईं। उसने कामातुर हुए ललित को श्राप दे दिया कि हे गंधर्व दुर्बुद्धे, तू मनुष्य को खाने वाला राक्षस बन जा, क्योंकि तू मेरे सामने गान करता हुआ स्त्री के वश में हो गया है। उसके वचन से वह राक्षस के रूप में आ गया। उसके भयंकर मुख और बुरे नेत्रों को देखने से सभी को डर लगने लगा। उसकी पत्नी ललिता भी अपने पति की भयंकर आकृति को देखकर बहुत दुखी हुई और चिंता करने लगी कि मेरे पति इस श्राप से पीड़ित हो गए हैं, अब मैं क्या करूं। इस चिंता से उसकी शांति भंग हो गई। फिर दोनों कठिन वन में घूमने लगे। वह राक्षस निर्दयी, पापी, कुरूपी और मनुष्यों को खाने वाला बन गया। ललिता अपने पति की यह दशा देखकर बहुत ही दुखी हुई और रोती रहती वनों में घूमने लगी। एक समय घूमते घूमते वह ललिता तथा अपने पति के साथ विंध्याचल पर्वत के शिखर पर पहुंची। वहां श्रृंगी ऋषि नाम के मुनि का आश्रम था। जैसे ही आश्रम दिखा, ललिता शीघ्र ही गई और विनम्रता पूर्वक उनके चरणों में दंडवत होकर बोली, हे मुनीश्वर, मेरी रक्षा करो, मेरे पति को श्राप से मुक्ति दिलाओ। तब ऋषि बोले कि हे बेटी, तू कौन है, यहाँ कैसे आई। तब ललिता ने सारी कथा उनको सुनाई। तब ललिता ने प्रार्थना की कि मुझे कोई उपाय बताएं जिससे मेरे पति के श्राप
खत्म हो जाएं और वह पुनः अपने रूप में आ जाएं। और यह जो उनका भयंकर रूप है और जो यह बुरा आचरण कर रहे हैं, इससे मुझे बहुत ही अशांति है। कृपया कर इसका प्रायश्चित बताएं। तब ऋषि बोले कि हे ललिता, तुम चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की कामदा नाम की एकादशी आती है, इसका व्रत करो। इसके करने से मनुष्यों की इच्छा निश्चय ही पूरी होती है। मेरे कहने से यह व्रत विधि विधान से करो तो तुम्हारा पति अवश्य इस श्राप से मुक्त हो जाएगा। तथा जब तुम इस व्रत को करो तो उस व्रत का पुण्य अपने पति को भगवान श्री हरि विष्णु के सामने बैठकर दे देना। मुनि के वचन सुनकर ललिता बहुत प्रसन्न हो गई। जब एकादशी आई तो उसने उस व्रत को धारण किया और द्वादशी के दिन ब्राह्मण के समीप जाकर श्री हरि विष्णु के सम्मुख बैठकर ललिता ने अपने उस व्रत का पूरा पुण्य अपने पति को दे दिया और कहा कि मैंने जो कामदा एकादशी का व्रत किया है, इस व्रत का पूरा पुण्य मेरे पति को मिल जाए और वह इस राक्षस योनि पिशाच योनि से मुक्त हो जाएं। जैसे ही उसने इस व्रत का पुण्य अपने पति के नाम पर दिया, उसका पति राक्षस योनि से मुक्त हो गया और अपने पूर्व स्वरूप में गंधर्व रूप में आ गया और सुंदर दिव्य देहधारी गंधर्व बन गया और उसकी राक्षस योनि मुक्त हो गई। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, यह मनुष्यों की हित के लिए मैंने इस व्रत का तुम्हें यह कथा सुनाई है। पृथ्वी पर मृत्युलोक में जो भी मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करते हैं, उनकी इच्छा निश्चय पूरी होती है तथा सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं और सारे पापों का शमन हो जाता है। तुम भक्तों, यह कामदा एकादशी की व्रत कथा है। आप भी एकादशी का व्रत धारण करें और श्री हरि विष्णु की प्रार्थना करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।